नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक नारंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपके समक्ष आज एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूँ जो कमोबेश हर घर खरीदने वाले के मन में एक विषय जिज्ञासा का होता कि कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में क्या फ़र्क रहता और बिल्डर के इन भाषा के इन शब्दों के जाल में वो अपने को फंसने से कैसे बचा पाए। उस विषय में आज की मेरी यह ब्लॉग आपके सेवा हेतु मैं बना रहा हूँ। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कारपेट एरिया क्या होता है। दोस्तों, कारपेट एरिया वो होता है जो रूम के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहाँ तक आपका कारपेट बिछाया जा सके उस एरिया को हम कारपेट एरिया में गणन करते हैं। हाँ, इस कारपेट एरिया के अंदर जो रूम के अंदर जो दीवारें निर्मित हुई, चाहे वो 4.5 इंच की हैं चाहे 9 इंच की हैं, उनका एरिया भी कारपेट एरिया के अंदर गणन किया जाता। इसके बाद दूसरा विषय आता है कारपेट एरिया के बाद कि बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया क्या होता है दोस्तों? जैसे एक मकान या घर आपने खरीदा, एक फ्लैट आपने खरीदा, उस फ्लैट के अंदर बिल्डर द्वारा घर के अंदर के एरिया के साथ बालकनी का एरिया भी निर्मित किया जाता। यदि हम उस कारपेट एरिया के अंदर वो बना हुआ एरिया जो उन्होंने बिल्डर के द्वारा उसकी बालकनी के रूप में उपयोग किया गया, उसके एरिया को ऐड कर देते हैं तो यह बिल्टअप एरिया कहलाएगा दोस्तों। और नंबर 3, सुपर बिल्टअप एरिया। जैसे एक अपार्टमेंट के अंदर एक बिल्डर को घर बनाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी सरकार के विभिन्न विभागों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती हैं। नंबर 1 जैसे पार्किंग का एरिया हुआ, लिफ्ट का एरिया हुआ, लॉबी का एरिया हुआ, स्टेयरकेस का एरिया हुआ, या फायर और अन्य विभागों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गार्ड का रूम का एरिया हुआ। तो उनका निर्माण भी बिल्डर के लिए आवश्यक होता है कि वो आपकी सुविधाओं को उनका निर्माण करके दे। तो यदि हम उस एरिया का गणन करके उसको विभिन्न फ्लैटों की संख्या के एरिया के अनुपात में बांट देंगे और उसका अंश एक फ्लैट के ऊपर डाल देंगे तो वो एरिया दोस्तों सेलेबल या सुपर बिल्टअप एरिया कहलाता है। परंतु सरकार द्वारा पूर्व में लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए या बिल्डरों के द्वारा कई प्रकार के धोखों को देखते हुए सरकार ने इसके लिए एक कानून बना दिया, रेरा, जो केवल और केवल लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उस रेरा कानून का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आज देश के हर स्टेट के अंदर अनिवार्य की गई केंद्र सरकार के द्वारा, और वो हर स्टेट ने बना दी। अब बिल्डर आपको सेलेबल एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया पे आपको अपना मकान नहीं बेच सकता। वो आपको बता सकता है कि इसका सुपर बिल्टअप एरिया तो 2000 फुट का है, परंतु आपका अगला सवाल यह होगा उनसे दोस्तों कि यदि आप 2000 फुट इसका आप सुपर बिल्टअप एरिया बता रहे हैं और यह 3 बेडरूम का एक घर है तो इसका कारपेट एरिया क्या है? तो बिल्डर के द्वारा उसका कारपेट एरिया बनाने के लिए सरकार द्वारा उसको बाधित किया गया है। आपको वो कारपेट एरिया बताना ही पड़ेगा उसको, और जो आपके कागज़ों का पंजीकरण उसके द्वारा किया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किए जाएंगे, वो कारपेट एरिया पर ही किए जाएंगे। तो आपको इस विषय में कभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखो, आपका कारपेट एरिया वो एरिया है जो आपके घर के रूप में उपयोग हो रहा है। बालकनी अगर ऐड कर देते हैं तो वो बिल्टअप एरिया कहलाता है। उस बिल्टअप एरिया के अंदर कारपेट एरिया प्लस बालकनी का एरिया इंक्लूड कहलाता है। और तीसरा हो गया सुपर बिल्टअप एरिया। बेसिकली वो आपके रोजमर्रा के उपयोग में नहीं आ रहा, परंतु उसकी कंडीशन आप बिल्डर के द्वारा फुलफिल की गई। देखो, आप अगर घर में रह रहे हैं तो आपको सुरक्षा फायर की भी चाहिए, वो ज़रूरी है। आपको पार्किंग भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। आपको गार्ड रूम भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो इन सभी अन्य सुविधाओं के उपयोग के हेतु से बिल्डर द्वारा जो जगहें बनाई गई हैं उसके अनुपात का एक अंश आपके द्वारा बिल्डर को दिया गया है। उसको अगर हम बीच में गणन कर लेते हैं तो वो सुपर बिल्टअप एरिया कहलाता है। तो मैं आपके इस ब्लॉग को मैं समझ सकता हूँ कि मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपका कारपेट एरिया क्या होता है, और ताकि आपको भविष्य में कभी भी घर खरीदते हुए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.